क्या शादी के सालों बाद प्यार का एहसास बदल जाता है? क्या एक अनदेखा आकर्षण हमें नए रास्तों पर ले जा सकता है? रीना की जिंदगी में कुछ ऐसा ही हो रहा था, जहां एक जिम सिर्फ एक्सरसाइज की जगह नहीं, बल्कि उसकी नई दुनिया बन गया था। क्या यह बस एक पल भर का एहसास था या कुछ ज्यादा? जानिए इस दिलचस्प कहानी में। रीना की शादी को 5 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती दिन बहुत रोमांटिक थे, लेकिन धीरे धीरे रोहित का काम उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। बिजनेस मीटिंग, टूर, फोन कॉल्स, इन सब में वह इतना व्यस्त हो गया कि रीना के लिए वक्त निकालना उसके लिए मुश्किल होता चला गया। शुरू में रीना ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बुझने लगा। वह खुद को आईने में देखती और सोचती कि क्या वह अब भी उतनी आकर्षक है। क्या उसमें अब भी वह बात है जो कभी रोहित को उसकी ओर खींचती थी? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उसने खुद को बदलने की ठानी और पास के जिम में अपना नाम लिखवा लिया। पहली ही मुलाकात में उसकी नजरें आर्यन से मिली, एक स्मार्ट, आत्मविश्वास से भरा, मस्कुलर बॉडी वाला ट्रेनर, जिसकी हर बात में एक अलग करिश्मा था। वह न सिर्फ फिट था, बल्कि अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत फ्रेंडली भी था। पहले ही दिन जब उसने रीना को ट्रेनिंग दी, तो रीना को एक अलग ही एहसास हुआ। आर्यन के छूने का तरीका, उसकी गाइडेंस देने का अंदाज, और सबसे बढ़कर उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण। धीरे धीरे ट्रेनिंग सेशन बढ़ने लगे। आर्यन खास तौर पर रीना को पर्सनली गाइड करने लगा। रीना ने भी खुद में बदलाव महसूस किया, शरीर में नहीं बल्कि मन में। वह अब रोज पहले से ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ जिम जाती, कभी नए कपड़े पहनकर, कभी हल्का मेकअप करके। जिम अब उसके लिए सिर्फ एक्सरसाइज करने की जगह नहीं रह गया था, बल्कि यह उसकी नई दुनिया बन गई थी। एक ऐसी दुनिया जहां उसे किसी की अटेंशन मिल रही थी, जहां उसकी तारीफ हो रही थी, जहां वह खुद को फिर से खूबसूरत महसूस कर रही थी। एक दिन जब रीना डेडलिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो उसका बैलेंस बिगड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने उसे पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिलीं, कुछ पल के लिए समय ठहर सा गया। रीना ने अपनी तेज होती धड़कनों को महसूस किया, लेकिन आर्यन बस मुस्कुरा दिया और बोला, ध्यान से, नहीं तो चोट लग जाएगी। रीना को लगा कि चोट तो लग ही चुकी है, लेकिन दिल पर। अब रीना एक्स्ट्रा सेशन बुक करने लगी। कभी कभी वह जानबूझकर गलत एक्सरसाइज करती ताकि आर्यन उसे सही करने आए। कभी उसके हाथ को पकड़ता, कभी उसकी कमर को सीधा करता, और रीना का पूरा शरीर सिहर उठता। आर्यन के हर स्पर्श में एक अलग ही एहसास था, लेकिन रीना समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सिर्फ एक आकर्षण था या उससे ज्यादा कुछ। एक दिन जब जिम बंद होने का समय हो गया था और बाकी सब जा चुके थे, तो रीना ने पानी पीते हुए आर्यन से पूछा, तुम हर किसी के साथ ऐसे ही पेश आते हो या फिर? आर्यन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, या फिर? रीना ने अपनी नजरें झुका लीं। आर्यन ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। तुम कुछ कहना चाहती हो? रीना का गला सूखने लगा। उसने जल्दी से पानी पिया और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन आर्यन की आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वह सब समझ रहा हो। उस रात रीना घर लौटी, लेकिन उसका दिमाग जिम में ही अटका था। वह खुद को समझा रही थी कि यह सब गलत है, लेकिन क्या सच में? क्या वह सिर्फ इसलिए खुद को रोक रही थी क्योंकि समाज इसे गलत कहता, या इसलिए क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपने ही जज्बातों में बह न जाए? अगले दिन जब वह जिम पहुंची, तो उसे आर्यन नहीं दिखा। उसने रिसेप्शन पर पूछा तो जवाब मिला, आर्यन ने तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक पल के लिए लगा कि उसने जो महसूस किया था वह सिर्फ उसकी सोच थी, या फिर आर्यन भी कुछ महसूस कर रहा था और इसलिए दूरी बना रहा था। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि जो मजा उसे आर्यन के साथ आता था,
वह किसी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था। यह किसी और चीज का संकेत था, कुछ ऐसा जिसे वह समझने लगी थी लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह एहसास उसे किसी ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी नहीं होगी, या यह सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। तो क्या रीना का यह एहसास उसे किसी नए सफर पर ले जाएगा, या यह सिर्फ एक अधूरी दास्तान बनकर रह जाएगी? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगली कहानी में।